नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। यह वो जगह है जहां हम जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में दिल खोलकर और निडर होकर उतरते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो इस सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है, और अगर आप पहले से हमारे साथ हैं तो आप जानते हैं कि हम अपने सबसे पवित्र यकीनों पर भी सवाल उठाने से नहीं डरते। आज हम एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो प्यार, वफादारी, आजादी और इंसानी फितरत के सबसे गहरे हिस्से को छूता है। क्या जिंदगी भर एक ही इंसान से वफादारी निभाना वाकई मुमकिन है, या फिर क्या ये बस एक खूबसूरत सपना है जिसे हम पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि अंदर कहीं जानते हैं कि वो हमसे फिसल रहा है। ये सवाल सिर्फ शादी के बारे में नहीं है। ये सवाल है प्यार करने का असली मतलब क्या है, वादा निभाने का मतलब क्या है, और उस वक्त भी टिके रहने का मतलब क्या है जब हमारा दिल चुपचाप कहता है यहाँ से निकल जाओ। तो चलिए दिल से गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले खुद से पूछते हैं, जिंदगी भर एक ही इंसान से बंधे रहने का आइडिया आखिर आया कहाँ से? कई लोग मानते हैं कि मोनोगेमी यानी एक ही साथी से जुड़ाव रखना प्राकृतिक है, कि ये हमारे दिल में पहले से लिखा हुआ है। हम द वन की तलाश करते हैं, उस एक इंसान की जो हमारे साथ उम्र भर रहे, क्योंकि ऐसा करना सही और सच्चा लगता है। लेकिन अगर हम जैविक स्तर पर देखें तो इंसान बहुत जटिल है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, बहुत ही कम जानवर पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ रहते हैं, और जो रहते भी हैं उनकी कहानियां भी धोखों, दूसरी जोड़ियों और नए मौकों से भरी होती हैं। प्रेम और रिश्तों पर रिसर्च करने वाली जानी मानी वैज्ञानिक हेलेन फिशर बताती हैं कि हमारे दिमाग में 3 अलग अलग सिस्टम चलते हैं। 1. वासना, लस्ट, शारीरिक सुख पाने की तीव्र चाहत। 2. रोमांटिक प्यार, रोमांटिक लव, किसी एक इंसान के लिए गहरी दीवानगी। 3. लगाव या जुड़ाव, अटैचमेंट, समय के साथ बनने वाला गहरा और स्थिर रिश्ता। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ते भी हैं और अलग भी रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इंसान के लिए वासना महसूस करें, दूसरे के लिए रोमांटिक प्यार और किसी तीसरे के साथ गहरा जुड़ाव, और ये सब एक ही वक्त में। इवोल्यूशन ने हमें एक इंसान से जीवन भर के प्यार के लिए नहीं बनाया। इवोल्यूशन ने हमें जिंदा रहने, बच्चों को जन्म देने और समय के साथ ढलने के लिए तैयार किया। फिर भी हम आत्मा के साथी ढूंढते हैं, 50 साल पूरे होने की सालगिरह मनाते हैं और अमर प्रेम पर गीत और कविताएं रचते हैं। तो इसमें कुछ तो ऐसा है जो सिर्फ जैविक नहीं, बल्कि हमारी आत्मा से भी जुड़ा है। अब जरा इतिहास की ओर चलते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में मोनोगेमी ज्यादा सामाजिक रणनीति थी, कोई रोमांटिक सपना नहीं। कई संस्कृतियों में राजा महाराजाओं और अमीर लोगों के कई पत्नियां और प्रेमिकाएं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़े और जटिल होते गए, एक साथी वाली व्यवस्था जरूरी हो गई ताकि जलन कम हो, संपत्ति सही ढंग से बांटी जाए और समाज में स्थिरता बनी रहे। रोमन साम्राज्य ने भी मोनोगेमी को इसलिए अपनाया क्योंकि यह राजनीतिक रूप से ज्यादा सुविधाजनक था। बाद में ईसाई चर्च ने इसे धार्मिक तौर पर भी पवित्र बना दिया, उम्र भर निभाने वाला वादा। धीरे धीरे शादी व्यक्तिगत पसंद से ज्यादा एक नैतिक कर्तव्य बन गई, सम्मान और मोक्ष से जुड़ी हुई। लेकिन सच तो यह है कि जितना मोनोगेमी की तारीफ सार्वजनिक तौर पर होती रही, निजी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई रही। अवैध प्रेम, गुप्त रिश्ते और चुपचाप टूटते वादे, ये सब हमेशा इंसानी रिश्तों का हिस्सा रहे हैं। अब असली सवाल ये है, क्या हम अपने आप से और शादी से ऐसी उम्मीद कर रहे हैं जो हमारी फितरत से मेल नहीं खाती? अब दर्शन की दुनिया में चलते हैं। दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बार कहा था,
प्यार में हमेशा थोड़ी दीवानगी होती है, लेकिन दीवानगी में भी कुछ तर्क छुपा होता है। उनका मानना था कि रोमांटिक प्यार की आग तेज जलती है लेकिन टिकती नहीं। अगर रिश्ता लंबा चलना है तो उसमें साझा मकसद, साझा मूल्य और रचनात्मक बढ़त होनी चाहिए। सिमोन द बोवार ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उनके अनुसार ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम एक ही इंसान से सब कुछ चाहते हैं, रोमांस, दोस्ती, सुरक्षा, समझदारी और अस्तित्व का अर्थ। लेकिन सच ये है कि कोई एक इंसान हर वक्त हमारे हर पहलू को पूरा नहीं कर सकता। उनका मानना था कि असली प्यार वही है जहां दोनों लोग एक दूसरे की आजादी और विकास का सम्मान करते हैं, भले ही रास्ते में बदलाव, दूरी और मुश्किल बातें आएं। उनके लिए शादी कोई वादों की जेल नहीं थी, बल्कि एक साझा यात्रा थी जहां दोनों एक दूसरे के साथ बदलते हैं। अब बात करते हैं हकीकत की। एक ही इंसान से 50 साल तक प्यार बनाए रखना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंसान बदलते हैं। आप वही नहीं हैं जो 5 साल पहले थे, और आपका साथी भी नहीं। सपने बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, जिम्मेदारियां और दर्द भी बदलते हैं। शादी अगर टिकती है तो वो भी एक जिंदा रिश्ता बनकर जो हर बार खुद को फिर से गढ़ता है। सोचिए, हर लंबे रिश्ते में आप एक ही इंसान के कई रूपों से प्यार करते हैं। 25 पर उसके जोशीले सपनों से, 35 पर उसके आंसुओं और टूटेपन के साथ, 45 पर उसकी फिर से बनने की कोशिशों के साथ, 65 पर उसकी खामोशियों और यादों के साथ। इस मायने में उम्र भर की वफादारी का मतलब है उस बदलते इंसान से बार बार प्यार करना। लेकिन वासना का क्या? जब हमें किसी और की तरफ खिंचाव महसूस हो तो? दार्शनिक एलन डी बॉटन कहते हैं, कोई एक इंसान हमारी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। उनका कहना है कि प्यार का परिपक्व नजरिया ये है कि हम दूसरों के प्रति आकर्षण को गुनाह न माने। सवाल ये नहीं है कि हमें फिसलने का मन कभी नहीं करेगा। सवाल ये है कि हम अपने वादे को कैसे निभाते हैं, ईमानदारी, इज्जत और सच्चे कमिटमेंट के साथ। असल में जिंदगी भर की मोनोगेमी का मतलब है बार बार अपनी मर्जी से, होश से और दिल से चुना हुआ वादा, ना कि किसी डर, दबाव या शर्म के चलते निभाया गया रिश्ता। और शायद यही संघर्ष ही इस वफादारी को इतनी खूबसूरत बनाता है। अगर प्यार आसान होता तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसकी असली खूबसूरती उसमें है कि वह मेहनत, ध्यान, विनम्रता और माफी मांगने की हिम्मत मांगता है। बार बार एक ही इंसान को चुनना, उसके हर नए रूप से प्यार करना, ये महज फितरत नहीं है, ये एक कला है, ये एक दर्शन है। तो फिर सवाल है, क्या जिंदगी भर का साथ मुमकिन है? गारंटी नहीं है, आसान नहीं है, और पूरी तरह से प्राकृतिक भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम प्यार को एक रोजाना की साधना माने तो ये बिल्कुल मुमकिन है। ये हमसे मांगता है कि हम अपने भ्रम तोड़ें, अपनी खामियों को स्वीकार करें और प्यार को एक जीवित, धड़कता अभ्यास बनाएं। आखिरी बात, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें हम गिरते हैं। प्यार वो चीज है जिसे हम रोज बनाते हैं। मोनोगेमी कोई पिंजरा नहीं है, ये एक खाली कैनवस है और हर रोज हमारे चुने हुए रंग उसमें भरते हैं। चाहे आप मोनोगेमी में यकीन करें या नहीं, असली सवाल ये है, आप किस तरह का प्यार बनाना चाहते हैं? आज इस गहरी बातचीत में मेरे साथ उतरने के लिए दिल से शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम एक और बड़ा सवाल लेंगे। क्या शादी एक खत्म होती संस्था है या फिर वो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खूबसूरत रूप ले रही है? यकीन मानिए,
ये बातचीत आपके प्यार को देखने का नजरिया बदल सकती है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दिल की बातें नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और आपकी आवाज यहाँ बेहद मायने रखती है। अगली मुलाकात तक समझदार रहिए, दिल से जिए और सबसे जरूरी बात, हर चीज पर सवाल उठाते रहिए। धन्यवाद।